आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीबी। ठीक है, बहुत बोर टॉपिक है, बेकार टॉपिक है। अब नहीं आता, पर चाहिए होता है, एमआई वालों के लिए चाहिए होता है। वहां पर देखो, बीबीए के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, ऑटोमेशन। ठीक है, बीबीए के लिए हमेशा एक वर्ड याद रखिएगा, ऑटोमेशन। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है बीबीए और एक होता है मैक्रो। बीबीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, वर्ड ये वाला जरूर याद रखना भाई, ऑटोमेशन। इतना भी याद रखोगे चलेगा। पहले करते हैं स्टार्ट थोड़ा सा, मैक्रोज कैसे आता है, कैसे चलता है, देखते हैं। कुछ नहीं चाहिए, अब आपको फाइल वगैरह नहीं चाहिए, अब आप खुद से टाइप। आइए, एक्सेल ओपन करिए। और ये चेक करिए कि आपके पास डेवलपर मोड आ रहा है। यहाँ पर ये डेवलपर ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास, सबके पास है ना? एक मिनट, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये चेक करिए यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन है या नहीं। क्या हो गया भाई से, यहाँ पर ये डेवलपर ऑप्शन है या नहीं, है ना सबके पास? बाई चांस जिनके पास नहीं है ऑनलाइन में से, तो कैसे आएगा ये ऑप्शन? फाइल पर जाइएगा, ऑप्शंस में जाइएगा, कस्टमाइज रिबन, और यहां पर आपको मिलेगा डेवलपर। अगर ये अनचेक है तो इसको चेक कर, और बस ओके। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो, पहले मैक्रो समझते हैं, छोटा सा एक टास्क है ये। सपोज करो अच्छा, ये कैसे स्टार्ट करना है सब देखो, एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो ये एक्सेल की शीट है। इस एक्सेल की शीट पे आपने कुछ काम किया, वही सेम काम आपको दूसरी शीट पे भी करना है, तीसरी शीट पे करना है, चौथी शीट पे करना है, 50 कोई और शीट पे करना है। तो कैसे करोगे? कॉपी पेस्ट, हमें यही पता है। ठीक है, बट कॉपी पेस्ट से फायदा क्या है? ठीक है, कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है हमारे लिए, बट कोई और तरीका है क्या? तो फिर आती है रिकॉर्डिंग। मैक्रोज का मतलब है रिकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे आता है वो ऑप्शन समझना। देखो कैसे करना है। यहां नीचे की तरफ आपके पास एक रेडी लिख कर आ रहा है। रेडी के बगल में एक आइकन दिखाई दे रहा है छोटा सा, दिख रहा है? ये जो रेडी के बगल में एक छोटा सा आइकन है, इस पे क्लिक करो। ये होता है मैक्रोज का ऑप्शन, यहाँ पे लेफ्ट साइड। इस पे क्लिक करो, तो आपके पास एक विंडो आएगी कुछ ऐसी। आई? इस विंडो में पहले आपसे पूछ रहा है मैक्रो का नेम। आपने मैक्रो का नेम दिया, सपोज करिए मैंने दे दिया मान लो टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। फिर आपसे पूछ रहा है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ कोई भी यूज कर लीजिएगा, जैसे मैं जनरली यूज करता हूँ शिफ्ट क्यू। तो आपका शॉर्टकट बनेगा कंट्रोल शिफ्ट क्यू, और बस ओके। ठीक है, अब सपोज करो मैं अभी मेरा जो कर्सर है, अच्छा यहां पर अब आपके पास ये चेंज हो गया होगा आइकन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आइकन चेंज हो गया होगा ना, अभी ऐसा आ रहा होगा। तो अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है इस एक्सेल के लिए। अभी आप अगर आप मेरा कर्सर देखोगे तो मेरा कर्सर है G10 पर। मैंने क्लिक किया सपोज करो B2 पर, और यहां पर मैंने लिख दिया अब। फिर मैं गया सपोज करो F2 पर, और यहां पर मैंने किसी सेल को कलर कर दिया। फिर मैं गया किसी और सेल पर, सपोज करो D11 पर, यहां पर मैंने कुछ लिख दिया। फिर मैं गया H यहां पर, और फिर मैंने यहां पर कुछ कलर कर दिया। बस मैंने अभी 4 स्टेप। डिले नहीं, डिले क्यों नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, चल रहा है वैसे। हो गया इतना? अब मैंने इतना काम किया। अब मैंने 4 ही काम किए बस यहाँ पर, कि B2 पर नाम लिखा, F2 पर कलर किया, D11 पर कुछ नाम लिखा, फिर I7 पर कुछ किया।
ठीक है। और ये जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा था इसको मैंने कर दिया पॉज, मतलब पॉज क्या, स्टॉप कर दिया, बस। ठीक है। अब ये हुआ क्या यहाँ, आपने अभी तक जो भी काम इस एक्सेल की शीट पर किया ये रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने का मतलब है ये कोडिंग की फॉर्मेट में जाकर स्टोर हो चुका है, इन सब की कोडिंग बन चुकी है। तो अब अगर मैं दूसरी शीट पर जाऊं, और शॉर्टकट की क्या बनाया था आपने, क्यू। अब मैं अगर दोबारा वही प्रेस करूंगा सेम काम यहां रिपीट होता है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। समझ पा रहे हो, आप कहीं पे भी क्लिक करो कंट्रोल शिफ्ट क्यू करोगे वो वापस वही रिपीट करेगा। ये होता है मैक्रोस रिकॉर्डिंग। पर इसकी कोडिंग देखनी है, कोडिंग देखो कोडिंग कैसे दिखती है इसकी, कि हम देखो एक एक स्टेप की कोडिंग है इसमें। हर एक लाइन थोड़ी सी अलग लगेगी आपको, बट समझनी है कैसे हुई इसकी कोडिंग। देखिए यहां पर डेवलपर ऑप्शन है, इस पे जाइए। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा विजुअल बेसिक, सबसे ऊपर इस पे क्लिक करिए। तो आपके पास एक विंडो आएगी ऐसी। ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी विजुअल बेसिक की विंडो, जहां पर कोडिंग की जाती है। अब हमने कोडिंग कहाँ देखनी है, इस साइड आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, शीट 1 शीट 2। मेरे पास दो शीट थी, ऐसा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना। शीट 1 शीट 2 यहां पर आपकी शीट का नाम आ रहा है, उसके नीचे लिख कर आ रहा होगा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स पे क्लिक करिए, इसके अंदर आया होगा मॉड्यूल 1, मिला। इस मॉड्यूल 1 पर डबल क्लिक करो और ये रही इसकी कोडिंग, मॉड्यूल 1। अच्छा है, व्यू पे जाओ, व्यू पे जाओ या कंट्रोल आर प्रेस करो, आर आया, मिली कोडिंग। कोडिंग को समझ में आ रही है, मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा। शीट 1 नहीं, मॉड्यूल्स होगा, मॉड्यूल 1 होगा, उसके अंदर कोडिंग। आप लोगों को मिली जितना ऑनलाइन है, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब इसकी कोडिंग मैं चलो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर समझाता हूँ। एक सेकंड, देखो इसकी कोडिंग समझना कि क्या क्या हुआ। सबसे पहला, पाइथन में आपने सुना होगा ना फंक्शंस बनाते हैं हम लोग डेफ करके, इसी तरह मैक्रोज के अंदर वीबीए के अंदर जो प्रोसीजर बनता है वो बनता है सब के नाम से। सब टेस्ट आया, ये आपने वो जो मैक्रो का नाम रखा था वही आ रहा है। फिर ये आपके मैक्रो का नाम, मतलब टेस्ट मैक्रो। जो आपने शॉर्टकट की बनाया था ये वो शॉर्टकट की। ये जो आप सिंगल कोट में देख रहे हो जितना भी, पाइथन के अंदर कमेंट कैसे करते हैं, हैश से। यहां पर कमेंट कैसे करते हैं, सिंगल कोट। तो ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ये क्या है, कमेंट्स हैं। ठीक है। अब समझना, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, समझना। सबसे पहला लाइन लिखी है रेंज B2 डॉट सेलेक्ट। आपने देखा था मैंने किसको सेलेक्ट किया था, B2 को। आपके केस में हो सकता है कुछ और हो। ठीक है। फिर आ रहा है एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, ये उसका वो बताता है। ये क्या बता रहा है आपको, मैं इसको हाफ कर देता हूँ समझाता हूँ, समझिएगा। एक्टिव सेल का मतलब होता है जिस पे भी आप क्लिक करके रखते हो, वो होती है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में क्या लिखा था हमने, अमन। फिर हमने कौन सी रेंज सेलेक्ट की थी, F2। और फिर उसके अंदर हमने कलर्स वगैरह किए थे, ये वो कलर्स का कोड हमने आप कर दिया। फिर ये विद से हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है। फिर D11 सेलेक्ट किया था, उसके अंदर हमने कुमार लिखा था। फिर I7 सेलेक्ट किया था, फिर उसके अंदर कलरिंग हुई थी, बस। अब ये उसकी कोडिंग, अब कोडिंग याद नहीं करनी है, मैं फिर से बोल, ना तो इस पे टाइम वेस्ट करिएगा ना ही इस पे कोडिंग वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत सीख लेना इसके बारे में, वो चीज़ है।
सर ये हम याद सीख क्यों रहे हैं फिर VBA? किस मतलब किस वे में? अगर हमें इसकी कोडिंग याद नहीं करनी तो ये काम कहाँ पर आएगा? हाँ, देखो, कंपनीज में ऑलमोस्ट ये बंद हो चुका है, ये यूज ही नहीं करते। ठीक है, बट एमआईएस में अगर आपको कोई एक्सेल में काम आ गया और वो काम आपको बार बार करना है, बार बार करने के लिए फिर क्या करोगे? आप ऑटोमेशन करोगे। और ऑटोमेशन किससे करोगे? आप इस कोडिंग से। कोडिंग इसलिए याद नहीं करनी क्योंकि आप कोडिंग सीख, इसकी कोडिंग समझ में तो आ जाएगी पर लिखने में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दूंगा, इसके अंदर कराऊंगा, वो क्लास में कराऊंगा। ठीक है, उससे आप कोई भी ऑटोमेशन का काम कर सकते हो, कोई भी। कोडिंग आसान है इसकी, वजह से इतना कुछ टफ है नहीं इसके अंदर कोडिंग। ठीक है भाई। ओके सर। आइए। अच्छा, अभी जो आपने देखा वो था कि भाई, एक सेकेंड। हम्म। हम्म। एक सेकेंड। हम्म। अभी जो आपने देखा वो ये देखा कि एक्सेल में हमने कुछ काम किया, उसकी कोडिंग कहाँ आ गई? यहाँ पे। हम अपोजिट भी तो कर सकते हैं, कि हम कोडिंग करें और कोडिंग से उसका आउटपुट कहाँ दिखाई दे हमें? एक्सेल के अंदर। वही ऑटोमेशन होता है एक्सेल में। कैसे करते हैं समझो, एक कराता हूँ। देखो, एक नई शीट ले लो। ठीक है, नई शीट लेने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर इंसर्ट का एक ऑप्शन होगा वीबीए के अंदर। इंसर्ट पे क्लिक करो। ठीक है, इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा मॉड्यूल। मॉड्यूल पे क्लिक करिए, तो यहाँ पर एक ब्लैंक मॉड्यूल आ जाएगा। आ गया। अब एक छोटा सा सब बनाकर देखते हैं, प्रोसीजर बनाकर देखते हैं कैसे बनता है। जैसे मैं एक बनाता हूँ, मैंने नाम दिया सब टेस्टिंग, ब्रैकेट, और एंड सब अपने आप आएगा। अच्छा, पाइथन में जैसे इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है, यहाँ पर इंडेंटेशन का आपको कोई ख्याल नहीं रखना कि कैसे लिखा है आपने। एक साथ लिखोगे, आगे पीछे लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप। ठीक है, एक बेसिक सा करते हैं पहले। सब और एंड सब, ये एक प्रोसीजर बनाया आप। इसके अंदर मुझे, आपने देखा है कभी कभी एक पॉपअप विंडो आती है एक्सेल के अंदर। पॉपअप विंडो ओपन कराने का जो एक तरीका है उसका नाम है मैसेज बॉक्स। टैब दबाकर आपको इसको वो भी मिल जाएगा। टैब, या तो टैब दबा दो या फिर कंट्रोल स्पेस दबाना, दोनों में से कोई भी एक चेक कर लेना, वो ऑटो कंप्लीट कर लेगा। इसकी एरर भी समझ में नहीं आएंगी कि क्या एरर आ रही है। आया मैसेज बॉक्स? एमएसजी बॉक्स करके आ रहा हो, मिला? ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर सपोज करो मैंने लिख दिया दिस इज अ, डबल कोट्स के अंदर दिस इज अ मैसेज बॉक्स। मैंने बस एक छोटी सी लाइन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बस इतना सा लिखा मैंने। अब ये रन कैसे होगा? यहां पर आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा, एक ग्रीन कलर में बटन। इस पे क्लिक करिए, ये रन हो जाएगा। ये सेलेक्ट करके रन नहीं करना है, जहां पर भी आप रहेंगे बस इस पे क्लिक करिए, एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा छोटा सा। तो मैसेज बॉक्स ओपन जो कराया जाता है एक्सेल के अंदर वो ऐसे कराया। क्लियर इतना? आओ, अब मैं आपको एक, अच्छा, एक मॉड्यूल के अंदर आप मल्टीपल सब बना सकते हो। जैसे ये मैंने एक बनाया इस मॉड्यूल 2 के अंदर, इसी के नीचे से अगर मैं दूसरा बनाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा सब, और मैंने लिखा मान लो फर्स्ट प्रोग्राम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब आपके पास दो प्रोसीजर बन गए एक मॉड्यूल के अंदर, ये पहला और ये दूसरा। आप जहां पर भी क्लिक करेंगे वो वाला रन करेगा, और ये बीच में सेपरेशन लाइन तब आएगी जब आपका एंड सब हो चुका होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आओ, कोड लिखते हैं इसका। एक मैं लिखो पहले इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ। रन मत करना, मैं बस लिख लो पहले इसको।
अच्छा हाँ, एक चीज और बता देता हूँ पहले, एक सेकंड। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है स्टोर कराने का? एक्सेल एक्स, ठीक है, एक्स एक्स है ना। और मैक्रोज का डॉल डॉट एक्स एल एम। अभी बताता हूँ इसके बारे में, एक सेकंड। ठीक है, आप ये वाला कोड लिखना। देखो ये तो आपने बना लिया, सब जो फर्स्ट प्रोग्राम करके आपने बनाया, उसके अंदर ये लाइन थी। मैं वहां पर जूम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं नोटपैड में लिख कर रख लेता हूँ इन सबको, ताकि आप लिख पाओ जूम में। ऐसे ही लिखना जैसे लिखा है, फिर मैं आपको एक एक लाइन समझा देता हूँ। इसमें इंडेंटेशन मैटर नहीं करती, यहाँ पर इंडेंटेशन आप नहीं भी करोगे तब भी चले। लिखो इसको, फिर मैं समझाता हूँ। आज की ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग तक जो पहली मीटिंग चल रही है, आप लोग जितने लोग ऑनलाइन है उतनी ही क्लास करेंगे बस आज हम। ठीक है, जैसे ही मीटिंग एंड हो जाएगी क्लास भी एंड हो जाएगी। लिख लिया? ठीक है, लिखा? हो गया? आओ, लिख रहे हो? लिख लिया? लिखो। एक मिनट रुक जाओ सर। लिख लो, लिख लो। आपको तो दिखाई देगा, मैं जूम वालों के लिए। लिख लो। लिया? चलो, देखो। देखो, अच्छा, कभी भी बीबीए करोगे ना तो हाफ हाफ स्क्रीन कर लेना, ताकि आपको दिखाई दे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए। अब समझो, एक एक लाइन का मीनिंग आपको समझ में आएगा। पहली लाइन लिखी हुई है एक्टिव सेल, पहली लाइन लिखी है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। ठीक है, और उसमें लिखा है इक्वल्स टू अमन। एक्टिव सेल का मतलब होता है, जैसे अगर मैं C4 पर क्लिक किया हुआ है तो ये मेरी क्या है? एक्टिव सेल।
इस एक्टिव सेल के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए, अमन। फिर लिखा है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू 50, मतलब जो भी एक्टिव सेल थी उसकी जगह पर ही फिर से क्या आ जाएगा, 50। ये आप लोग बताओ अब। ये B5 पे B5 पे 70 वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, भाई यूज किया था वो है ये। यहाँ लिखा है सेल्स, सेल्स 2,4, ये क्या है? 2,4 का मतलब क्या है? सेल 2 and 4। 2 and 4 का मतलब क्या है? सर नहीं, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ये 2,4 का मतलब है सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो जो भी सेकंड रो फोर्थ कॉलम होगा उस पर क्या आ जाएगा, जो भी आपने लिखा। फिर रेंज A1 डॉट वैल्यू, मतलब A1 पर क्या आ जाएगा, आई एम हेयर 6, ऑपरेशन ऑपरेशन। फिर आई एम, चलिए, ये जो अलग अलग तरीके लिखे हैं बस ये आपको ये बता रहे हैं कि इतने तरीकों से आप एक्सेल के अंदर राइट कर सकते हो डेटा। सिर्फ ये बता रहा है, इनमें से आप कोई भी यूज करो, आपकी चॉइस है, बट सिंटेक्स सही होना चाहिए। ठीक है, इसी देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों ये वाला यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दोनों ही कैसी वैल्यू है, इंटीजर टाइप। बाकी सब में आप देखोगे तो ये C, B, A, ये सब पास करना पड़ता है। ठीक है, जबकि इनमें कैसी वैल्यूज आ सकती हैं, इंटीजर टाइप। अब इसको रन कैसे करना है, अगर मैं इसको डायरेक्टली रन कर देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, आप मत करना, मैं दिखा रहा हूं। जैसे ही मैं इसको रन कर देता हूं तो सारा का सारा कंटेंट यहाँ आ जाएगा। समझे कुछ? बट एक एक करके रन करवाता हूं आपसे कि एक एक करके कैसे रन। देखो, एक एक करके सीखो रन करना, कैसे रन करते हैं समझना। इसके अंदर ही रहना है, मतलब ये जो सब है इसके अंदर कहीं भी क्लिक करके रख लो। ठीक है, अब शॉर्टकट की याद रखिएगा F8, शॉर्टकट की है F8। या तो फंक्शन उससे चल रहा होगा या फिर F8 से डायरेक्टली चल रहा होगा, चेक कर लो। क्लिक करके देखो, एक येलो कलर की लाइन आ गई हो, आ गई। आपने जब F8 पर क्लिक किया होगा तो ऐसा कुछ आ गया होगा, आया कुछ ऐसा? ठीक है, ये F8 और ये जो एरो, ये आपको बता रहा है आप अभी इस लाइन पर हो, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। मैं एक एक करके रन करवाना चाहता हूं, मैंने F8 प्रेस किया, इसको बोलते हैं डीबगिंग मोड। ठीक है, फिर से F8 प्रेस करोगे तो सेकंड लाइन पर आ गया। अब अगेन आपको ये बता रहा है कि यहां पर अभी आप पहुंच गए हो, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। फिर से F8 प्रेस करोगे, अब ये एग्जीक्यूट है। समझ पा रहे हो? फिर से F8 प्रेस करोगे, फिर से चेंज हो गया। फिर से F8 प्रेस करोगे, 70, फिर से F8, 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 खत्म। इस तरीके से रन करवा। पूछो डाउट, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और सीख लो बस छोटी सी, कि कमेंट कैसे करते हैं। देखो, कमेंट करने का शॉर्टकट की एक्सेल आपको प्रोवाइड नहीं कराता। एग्जाम्पल, मैं एक लाइन को कमेंट अगर करना चाहता हूं तो सिंगल कोट स्पेस से कमेंट करते हैं, ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, इसको बोलते हैं कमेंट। बट 100 लाइन होंगी तो फिर क्या एक एक करके करोगे, या एक साथ कर सकते हैं? अगर हम सेलेक्ट करके करते हैं, मैं दिखा देता हूं, और सबके आगे मुझे क्या चाहिए, सिंगल कोट, सब बढ़ जाए। ठीक है, तो कमेंट कैसे करते हैं, एक्सेल के अंदर आपको, मतलब बीबीए के अंदर आपको कमेंट
डायरेक्टली नहीं मिलता, कमेंट बनाना पड़ता है। वो शॉर्टकट की हमको बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे? एक एक करके, एक एक मैं बना रहा हूँ, एक आप लोग बना, ठीक है? मेरे साथ बनाने वाला भी। सबसे पहले जाइए, सिंगल कोट, और मतलब कैसे? नहीं समझा मैं क्या। सिंगल कोट यहाँ लगा दो लाइन से पहले, और स्पेस दे दो। अरे, फिर दूसरी जगह क्लिक करो, स्पेस दो, फिर दूसरी जगह क्लिक करो। ठीक है, हो गया। बट ऐसे नहीं करना हमको, हमें शॉर्टकट की बनाना है इसका। बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? व्यू में जाइए, व्यू में गए, सबसे नीचे मिल रहा होगा टूल बार्स। टूल बार्स में जाइए, टूल बार्स में यहां पर आपको मिलेगा कस्टमाइज। कस्टमाइज में जाइए, कस्टमाइज में आ गए। कस्टमाइज में तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, टूल बार्स, कमांड्स, ऑप्शंस। तो आपको जाना है कमांड्स पे। गए कमांड्स पे? ठीक है, कमांड्स पे आ गए। कमांड्स में यहां इस तरफ आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, कैटेगरीज के अंदर फाइल, एडिट, व्यू। तो एडिट पे क्लिक करिए। एडिट में क्लिक करने के बाद यहां पर कमांड्स चेंज हो गई होंगी। नीचे स्क्रॉल करिए, मिला? और यहां पर आपको मिल रहा होगा एक कमेंट ब्लॉक। कमेंट ब्लॉक को क्लिक करके रखिए, ठीक है, क्लिक करके रखना, और ड्रैग कर दो ये इस वाले एरिया के अंदर, कहीं पर भी, कहीं पर भी कर दो, जहां पर भी आपको सही लगता है। कुछ ऐसा आइकन आ गया? आ गया? हो गया? अब यहां पर आ गया होगा मॉडिफाई सिलेक्शन। इस मॉडिफाई सिलेक्शन पे क्लिक करिए। किया? मॉडिफाई सिलेक्शन में यहां पर थर्ड नंबर पे आ रहा होगा नेम। अरे, नेम के अंदर यहां लिख कर आ रहा होगा कमेंट ब्लॉक। उस कमेंट ब्लॉक के अंदर क्लिक करिए, और इस सी से पहले लगा दीजिए एंड। स्पेस मत देना, बस एंड लगा दो। कोई स्पेस नहीं है, बस एंड लगाना है। कर दिया? और यहां पर नीचे की तरफ एक और आ रहा होगा, इमेज एंड टेक्स्ट। ये करो मत करो बात बराबर है, बस इसलिए है कि यहाँ पर लिख कर आ जाएगा ऊपर कमेंट ब्लॉक। इमेज एंड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कमेंट एंड ब्लॉक लिख कर आ जाएगा। ठीक है, और ये चेक करो, सी के नीचे अंडरलाइन आई? आ गई ना? बस, अब कर दो क्लोज। कर दिया? तो अब आपका शॉर्टकट की क्या बना? एंड नहीं, अंडरलाइन किसके नीचे आ रहा है? सी के नीचे। तो अब अगर मल्टीलाइन कमेंट करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया, और शॉर्टकट की आपका बना ऑल्ट सी। ऑल्ट सी। चलाकर देखो, मेरे केस में तो बहुत सारे बने हुए हैं, आप लोग अपने पास चलाकर देखो। मेरे पास तो बहुत सारे चलेंगे, मेरे पास बने हुए हैं बहुत सारे। चल रहा है? ठीक है। इसी तरह देखो, जिसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, वो ऑल्ट करके प्रेस करोगे तो वो शॉर्टकट की है उसके लिए। जैसे सी के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, तो इसका शॉर्टकट की क्या हो गया? ऑल्ट सी। अनकमेंट करना है, तो अनकमेंट के लिए पहले बनाना पड़ेगा आपको, सेम इसी तरीके से, और फिर उसका शॉर्टकट की क्या बनेगा? ऑल्ट यू। क्योंकि अनकमेंट स्टार्ट कहां से हो रहा है? यू से। बना लोगे खुद से? सेम प्रोसीजर है, वहीं वहीं पे जाना है, वहीं से ड्रैग करना है, वहीं से। आप लोगों का हुआ जितने लोग ऑनलाइन है? Yes, sir. ठीक है, बहुत है यार इतना, आज वैसे ही बहुत कम लोग हैं। हालत पे है, मेरे को तो बहुत अच्छा आएगा। मैं क्यों आया? दीदी, कैसे आए? स्कूटी में आएगी ना? स्कूटी चलाएगी? स्कूटी क्यों नहीं चलाई जाएगी? आगे नहीं आता है।
हेलमेट में बाद में बात करेंगे, हाँ? बाद में बात करेंगे। हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे बताओ यही जो एक बटन टक टक निकाल लोगे ना तब सुनाई देगा। कुछ नहीं, हो गया। चला रही बारिश आ रही है। हेलमेट भी तो होता है आगे, हेलमेट के मीटर में नहीं आता पानी। तो जमा थोड़ी ना हो जाता है पानी, वो तो निकल जाता है। अच्छा छोड़ दो आप, रहने दो। तो आज तो ट्रैफिक कम था, कपड़े पहन के आया था मैडम। चलो क्लियर हुआ इतना, ठीक है। इतना ही बहुत है यार आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। अटेंडेंस लगा दीजिएगा, दिहाड़ी कटती है। क्यों, सैलरी कटनी होगी? 500 रुपये भी कटेंगे तो बहुत दुख होता है। आपके लिए 500 क्यों है? हाँ सही बात है। हाँ धुएं मुड़ जाते हैं।